नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पर कसा तंज, कहा कमलनाथ लोगों को कर रहे गुमराह। भोपाल में कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, कहा सरकार शमशान घाट के आंकड़ों का करे सत्यापन, कांग्रेस आज से शुरू करेगी वैक्सीनेशन अभियान। भोपाल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ने अध्यक्ष पद का किया ग्रहण, संचालक मंडल के अध्यक्ष बने मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा, कहा दोनों जिम्मेदारियों में ज्यादा फर्क नहीं। और प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता का बयान, मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना पर उठाए सवाल, कहा तत्काल इस योजना में करें सुधार। और अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बयान जारी कर कहा कि संक्रमण की दर में काफी हद तक कमी देखी जा रही है और धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वहीं सीएसटी कोरोना टीम मॉनिटरिंग के साथ साथ सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की समझाइश दे रही है। साथ ही भ्रामक जानकारी फैलाने वालों के विरुद्ध ठोस कदम उठाए जाएंगे। तो वहीं जुड़ा हड़ताल पर कहा कि इस समय डॉक्टर्स की जनता को सबसे ज्यादा जरूरत है, उन्हें इस विपदा काल में हड़ताल पर नहीं जाना चाहिए। साथ ही कमलनाथ पर भी तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ संवैधानिक पदों पर रह चुके हैं, फिर भी झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। संतोष की बात है कि पॉजिटिविटी लगातार घटी है, संक्रमण की दर भी कम हुई है, पर यह बात भी सही है कि कोरोना समाप्त नहीं हुआ। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अब क्रमबद्ध तरीके से हम लॉकडाउन को विड्रॉ करें, कोरोना कर्फ्यू को विड्रॉ करें, और इसीलिए कल से व्यापार फिर से शुरू हुए हैं। धीरे धीरे हम वापस मार्केट पूरी तरह से खोलने के और बढ़ रहे हैं। हमारा वो प्रयोग जिसमें हमने नगर निगम, राजस्व और पुलिस की टीम को मिलाकर सीएसटी कोरोना सेफ्टी टीम बनाई थी, वो सफल रहा। इस समय पीड़ित मानवता को सेवा की ज़रूरत है और जिन वर्ग के से सबसे ज़्यादा सेवा की ज़रूरत है, डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स, तो उन्हें निश्चित रूप से वापस काम पर आना चाहिए। हमने उनकी मांगें मानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जल्द काम पर वापस आएंगे। कमलनाथ जी का झूठ और उसकी परतें लगातार खुलती जा रही हैं। सिस्टम के प्रति भी अविश्वास पैदा होता है। वो व्यक्ति जो लगातार 50 वर्षों तक अलग अलग संवैधानिक पदों पर रहा हो, जो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, उसको झूठ और फरेब के बयान नहीं देने चाहिए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस वैक्सीनेशन को लेकर अभियान चला रही है। वहीं हमने 1 महीने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ग्लोबल चेंजर करके वैक्सीनेशन उपलब्ध कराने की बात कही थी। वैक्सीन के अभाव में लोग काफी प्रभावित हुए हैं। साथ ही बीजेपी पर हमलावर होते हुए कहा कि सरकार शमशान घाट के आंकड़े का सत्यापन करे और वैक्सीन जल्द से जल्द फ्री में लगाई जाए। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। आज कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश में एक अभियान चालू किया है, जिसमें नरेंद्र मोदी जी देश के नागरिकों के प्रथम हक के अनुसार देश को वैक्सीनेशन में पूर्णता लाए, फ्री वैक्सीन दे, जल्दी वैक्सीन दे, और वैक्सीन जो राज्य स्तर पे और केंद्र स्तर पर जो एक भ्रम का माहौल है, जनता में भी उसको लेकर बड़ी एक भ्रांति है
नरेंद्र मोदी जी का पहला दायित्व है कि इस देश में इस महामारी से लड़ने का एकमात्र उपाय सिर्फ वैक्सीन है। आज तक के जितने परीक्षण हुए उसमें हमने 1 महीने पहले चिट्ठी लिखकर, बयान देकर, ट्वीट करके शिवराज जी से अनुरोध किया था कि अगर नरेंद्र मोदी आपको वैक्सीन नहीं दिलवा पाते हैं, केंद्र की सरकार नहीं दिलवा पाती है, तो आप ग्लोबल टेंडर के माध्यम से वैक्सीनेशन की पूर्णता करके मध्य प्रदेश के निवासियों को वैक्सीन उपलब्ध करवाएं। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश शखलेचा को मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक और संचालक मंडल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बता दें कि आज मंत्री ओम प्रकाश शखलेचा ने लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यह जिम्मेदारी लघु उद्योग निगम मंत्री की पहले भी थी, बस सिर्फ फर्क इतना है कि डे टू डे इंटरफेरेंस रीजन के जो बिंदु हैं उन पर और फोकस करने की जरूरत है। अब मध्य प्रदेश की एमएसएमई की पॉलिसी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि मध्य प्रदेश के यंग एंटरप्रेन्योर को अपना व्यापार, इंडस्ट्री शुरू करने के लिए अनडेवलप्ड सस्ती कीमत की ज़मीन भी मिलना शुरू हो जाएगी। उसकी पॉलिसी कल अप्रूव हुई। बेसिकली इंडस्ट्री 3 कड़ी में जुड़ी हुई है। अगर इंडस्ट्री को, इंडस्ट्रियलिस्ट या एंटरप्रेन्योर का पैसा जमीन पे ना लगा के टेक्नोलॉजी या इक्विपमेंट पे लगेगा तो उसका रिटर्न और एम्प्लॉयमेंट और मध्य प्रदेश में ग्रोथ तेजी से होगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना को भेदभावपूर्ण बताते हुए सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह समता के सिद्धांत के खिलाफ है और गुप्ता ने यह भी कहा कि 1 मार्च के पहले अनाथ हुए बच्चों को 2,000 रुपए और 1 मार्च के बाद अनाथ हुए बच्चों को 5,000 देकर मामा क्या बताना चाहते हैं कि 1 मार्च के पूर्व अनाथ हुए बच्चे सौतेले हैं। वहीं गुप्ता ने मांग की है कि तत्काल इस योजना में सुधार कर पेंशन राशि एक समान करें, अन्यथा कांग्रेस 1 मार्च के पूर्व अनाथ हुए बच्चों को लेकर जनमत तैयार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो बच्चे जिनके पूरे परिवार उजड़ गए, अनाथ हो गए, जिनके अभिभावक चले गए, उनमें भी भेदभाव करने की राजनीति कर रहा है। 1 मार्च 21 से पहले जो बच्चे अनाथ हुए हैं उन्हें सरकार 2,000 रुपये देगी और जो 1 मार्च 2021 के बाद अनाथ हुए हैं उन्हें 5,000 की पेंशन देगी। ये जो शर्मनाक भेदभाव है, ये क्या संवैधानिक है? और ये क्या किसी योजना का जो है एक बिना भेदभावपूर्ण योजना का प्रारूप है? क्या यही जन कल्याण है? क्या यही जो है तुम्हारा सुशासन है? शर्म आनी चाहिए। धिक्कार है ऐसी सरकार को कि जो बच्चों पर जिनके जीवन नष्ट हो गए हैं, जिनके परिवार उजड़ गए हैं, जिनका घोंसला खत्म हो गया है, उनके बीच में भी भेदभाव करती है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीहोर ट्रेन में हत्या के मामले में बयान देते हुए पुलिस को सागर सोनी नामक शख्स पर संदेह है। वहीं हनी ट्रैप मामले पर कहा कि कमलनाथ सामने नहीं आएंगे, पता नहीं वो अपने दल के किस नेता को ब्लैकमेल कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने कहा था कि पेन ड्राइव उनके पास है तो उन्हें दे देना चाहिए था। उम्र के चलते कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। वहीं वैक्सीन के भ्रम फैलाने पर कहा कि पाकिस्तान ने एक वैक्सीन बनाई है, जिन्होंने भारत की वैक्सीन को कहा था कि नपुंसक हो जाएंगे, वे पाकिस्तान की वैक्सीन जरूर लगवाएं। वो ऐसा बोल के पता नहीं अपने दल में किसको ब्लैकमेल करना चाहते होंगे या किसको डराना चाहते होंगे। होना तो ये चाहिए था कि उन जैसे नेता को, जो छिंदवाड़ा से विधायक भी हैं और राज्य के कैबिनेट का दर्जा भी है नेता प्रतिपक्ष के नाते, उनको जांच में सहयोग करना था। उनने कहा था है तो दे देते, नहीं है तो आज बता देते कि मैं बोल गया था। कभी कभी मैं बोल जाता हूं इस तरह से उम्र के कारण से, फिर बाद में मुझे सुधार भी करता हूं।
अब ये सुधार कर रहा हूं कि मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल दें आके। तीस मई को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जब अपने कार्यक्रम के लिए बैरागढ़ जा रही थी, तभी वीआईपी रोड पर मुनिया नाम की महिला बेसुध अवस्था में पड़ी थी। तब सांसद ने अपने काफिले से उतरकर उस महिला को अपनी गाड़ी में ले जाकर उनको लाल घाटी के एक तृप्ति हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। महिला बेहोश हालत में थी। जब महिला को होश आया तो महिला को इसकी जानकारी लगी कि उन्हें भोपाल सांसद ने भर्ती करवाया है। साथ ही उनके इलाज का पूरा खर्चा भी सांसद ने उठाया था। जब खबर भारत ने महिला से बात की तो मुनिया ने कहा कि अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मेरे अस्पताल का सारा खर्च भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने उठाया है। 100 नंबर भी आ रही है, 100 नंबर में लेके चले जाएंगे अपने 5 मिनट बहुत आने वाली है। सुनो इनको उठाओ, मेरी गाड़ी में चलो चलो। हाँ उनको बुला लो जी। मैं गिर पड़ी थी, मुझे कोई चक्कर आए थे, मैं गिर गई थी। मुझे मेरे कोई पता है, सामने अभिषेक की मम्मी आ रही थी, तो अभिषेक की मम्मी ने मुझे हाथ पकड़ा था। हाथ पकड़ के मुझे देखा तो फिर मुझे कोई होश नहीं था, मुझे कुछ पता ही नहीं था अभिषेक की मम्मी ने। फिर मैं यहाँ आई तो मुझे पड़ोस में जो मेरी पेट के बाजू में था, तो उसने मुझे वीडियो दिखाया। तब मुझे मैडम को दिखाया, ये लेके आई आप। सांसद मैडम थी, सांसद मैडम जी, उनके लगी ये लेके आई, उन्हीं की कार में लेके आई है। मैं तो उनका बहुत अच्छी है, जो मेरे को यहाँ लेके आई, मेरे को अच्छा करवाया। ठीक, अब तो ठीक हूँ। अब तो मैं भी सोच रही हूँ घर चली जाऊँ मैं। अब सब सांसद मैडम ने दिया है, पूरा खर्चा पूरा उसी ने दिया, वही मुझे छोड़ के गई हैं। और अभी तक मेरे इलाज में कोई कमी नहीं रही, मेरा इलाज अच्छे से चला है। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।